हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इंटरव्यू का दौर चल रहा है ना, अलग अलग एग्जाम के इंटरव्यू आने वाले हैं, जिसमें अभी सीडीपीओ है, सीएपीएफ का इंटरव्यू होने वाला है और कई सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं। आज बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान अभी आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो हो सकता है मॉक नहीं दिए हो या दे रहे हो। थोड़ी बात पहले इंटरव्यू की करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे हल्के में लिया जाता है। इंटरव्यू एक ऐसी इंटरव्यू के बारे में हमारा जो थाउट होता है, अच्छा इंटरव्यू है ना, मेंस का एग्जाम देंगे, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, हो जाएगा, या इंटरव्यू ही तो है, 2-4 दिन मॉक देंगे, हो जाएगा, इंटरव्यू ही तो है, इतना तो आता है, इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे और हो जाएगा। इसमें से कोई भी लापरवाही अगर इंटरव्यू की तैयारी के दौरान की जाती है तो यकीन मानिए इंटरव्यू ही सबसे अधिक रुलाने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू वो लाइन है जिसको आप क्रॉस कर जाओगे तो सिलेक्टेड के लिस्ट में चले जाएंगे, और नहीं करेंगे तो सीधा प्रीलिम्स की तैयारी में जैसे पहले से थे वैसे ही आ जाएंगे। और ये एक रस्सी है, इसको क्रॉस करके बॉर्डर तो सिलेक्शन हो गया और इधर आगे तो गए। और इंटरव्यू भी आपके प्रीलिम्स और मेंस की तरह एक एग्जामिनेशन का स्टेज है जिसको आपको क्रॉस करना है, और यही लैक हो जाता है इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू को यहीं पे हम लोग हल्के में ले लेते हैं कि इंटरव्यू बस गपशप है, गपशप किया निकल गया। देखिए, इंटरव्यू ना केवल आपको सिलेक्शन दिलवाता है बल्कि इंटरव्यू आपको रैंक भी दिलवाता है। और इंटरव्यू के कारण इस बार जो यूपीएससी में इतना रिजल्ट है हिंदी मीडियम का क्यों आया है, कभी गौर किया है? तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट इसलिए इतना अधिक है क्योंकि यूपीएससी में ना केवल एसए में बल्कि इंटरव्यू में भी अच्छा खासा मार्क्स हिंदी मीडियम वालों ने लिया है, इसीलिए इतना अधिक सिलेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो ये बात हिंदी और इंग्लिश मीडियम की नहीं, ये बात है इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स की। सवाल है कि और इंटरव्यू आपको पता है प्रीलिम्स मेंस की तैयारी से ज्यादा टाइम इंटरव्यू लेता है। अब आप कहोगे टाइम तो इतना ही है। एक्चुअली इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू का मतलब होता है इंटरव्यू, आपके अंदर जाके झांकना। आपने पीटी का एग्जाम दिया, आपने मेंस का एग्जाम दिया, तो ऑलरेडी आप किताबी नॉलेज से क्वालिफाइड है, आपके पास अब वो किताबी नॉलेज टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप क्वालिफाइड है। अब इंटरव्यू में जो रियल इंटरव्यू होता है वो यूपीएससी और पीसीएस का ही होता है। जो सही इंटरव्यू होता है ये 2 ही एग्जाम का होता है, बाकी का तो इंटरव्यू नॉलेज वाला ही होता है। यहां पर आपके कैलिबर को चेक किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं, कुछ ऐसा सिचुएशन दे के आपको डराने की भी कोशिश की जाती है, आप हरवरा तो नहीं जाओगे, पॉजिटिव है कि नहीं आप, या निगेटिव है चीजों को लेकर, ऐसी कई बातें इंटरव्यू में की जाती है। अब पूछोगे क्या इंटरव्यू के लिए कोई सेट पैटर्न है? नहीं, इंटरव्यू के लिए कोई सेट पैटर्न नहीं है। इंटरव्यू के लिए कुछ भी सेट पैटर्न नहीं है। इंटरव्यू बस आपके कंफर्ट, आपके ईमानदारी और आपकी जो एबिलिटी है उसको चेक किया जाता है उसमें, कि आप कितने सक्षम हैं, आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, चीजें जो आपके सामने आ रही है उसको कितने अच्छे तरीके से झेल रहे हैं, ईमानदारी कितना दिखा रहे हैं। दैट इज इंटरव्यू, बस इतना ही है, बाकी सारे तामझाम है। और क्या ये चीज डेवलप करने में 15 दिन काफी है, 1 महीना काफी है, 1 साल काफी है? नहीं, अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा है। अगर आप बहुत हड़बड़िया टाइप के हैं, बहुत निगेटिव टाइप के हैं, आप चीजों को देख के एकदम से बेचैन हो जाते हैं, कभी टफ सिचुएशन में आप पलायनवादी रुख अपना लेते हैं, या एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर तुरंत असहज हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका इंटरव्यू खराब होना तय है। आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, बट सिलेक्शन ही होगा, वो रैंक नहीं आएगा। वो इतना इंपॉर्टेंस इंटरव्यू रखता है, और ध्यान कितना कम देते हैं वो सोच लीजिए अक्सर। तो इतना लंबा टाइम लगता है, लेकिन इस बीच में क्या? अब इस बीच में आपको आप क्या है, कैसे हैं, वो अलग बात है। इस बीच में मॉक या अलग अलग चीजें जो आपसे जब आप जाते हो, जब आपको टीचर गाइड करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में जो जो फॉल्ट दिखता है, आपके तौर तरीके, बातचीत का तरीका, उसमें जो भी गड़बड़ी दिखती है उसको हम लोग गाइड कर लेते हैं कि आप इसी चीज को अभी ठीक कर लीजिए। ऐसे आराम से जवाब दीजिएगा, ज्यादा कैजुअली नहीं लेना है,
ठीक है। तो ऐसे करके ज्यादा हंसना नहीं है, टाइप के बहुत सारी चीजें होती है, वो चीजें सिखाई जाती है और उसको आप काट छाट के अपने आप को थोड़ा सा निखार के वहां चले जाते हैं, यही होता है। लेकिन ये चूंकि आपका नेचुरल नहीं है तो उसकी संभावना होती है कि वहां गड़बड़ हो जाए। इसीलिए जब इंटरव्यू की तैयारी कीजिए तो कुछ चीजों को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। स्टार्टिंग से फॉलो करना जरूरी होता है। आप किसी भी फील्ड में, कई बार क्या होता है हम जिस फील्ड में होते हैं ना उसका हमारे ऊपर इंपैक्ट होता है। आप अगर मान लो ऑलरेडी डीवाईएसपी हैं या एसडीएम हैं, अब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में पहुंच गए, तो एक अंदर में आएगा क्योंकि आप 2 साल से 4 साल से इस पोस्ट पे रहे हैं। तो एक तो पोस्ट का गर्मी और पोस्ट की जो गहराई है, दोनों चीज आ जाती है, तो वो चीजें वहां झलक सकती है। जबकि आप आईएएस की तैयारी करने के, आईएएस के इंटरव्यू में बैठे हैं, इट मीन्स कि वो सीट आपको चाहिए, आपको उस सीट की चाहत है, ये चाहत दिखनी चाहिए। अगर ये दिख गया अरे हम तो एसडीएम पहले से ये नहीं देगा तो नहीं देगा, समझ में आ रहा है, ये एटीट्यूड अगर झलक गया तो वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट वहां क्रिएट हो सकता है, तो ये चीजें आपको नहीं होने देनी है। तो इंटरव्यू बोर्ड में, और इसके पहले ये तो हुआ कि आप ऑलरेडी कहीं जॉब वॉब में हैं तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, तो आपके लिए ड्रेसिंग सेंस ये सब बहुत मायने नहीं रखता क्योंकि आप उसको फॉलो करते हैं। लड़कियां साड़ी सूट में, या लड़के मतलब टाई कोट, ये सब पहनना बड़ा ही कॉमन हो जाता है, ट्रेनिंग के दौरान इन सब दौरान सीख लेते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल घर में हाफ पैंट में तैयारी कर रहे हैं, लड़कियां घर में बैठ के तैयारी कर रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा असहज हो जाता है अचानक से साड़ी पहन लेना, अचानक से उस तरह के कॉटन सूट पहन लेना, अचानक से लड़कों के लिए शर्ट पैंट पे टाई लगा लेना, या ब्लेजर डाल लेना, या कोट पैंट डाल लेना। तो कोशिश कीजिए कि जिस ड्रेस में आपको इंटरव्यू बोर्ड में जाना है उस तरह के 2 कपड़े आपके पास होने चाहिए। समझिए इसको, 2 सेट कपड़ा आपको रखना है अपने पास। एक आप रेगुलर पहनेंगे, किसी भी मॉक में जाएंगे आप पहनोगे, आप उसको यूज कीजिए घर में। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उस ड्रेस में ना, तो आप घर में पहन के दोस्तों के पास या 10 दिन 15 दिन उस ड्रेस में रहिए, जहां भी जब भी मौका मिले, तो धीरे धीरे उस ड्रेस के साथ सहज हो जाएंगे आप। तो वो आपको एक ड्रेस के साथ करना है। तो क्या दूसरा ड्रेस उसी दिन निकालना है जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है? नहीं, दूसरे ड्रेस को आपको 1-2 बार पहनने हैं पहले, और उसको फिर साफ कर लेना। एक बार साफ होना चाहिए, नहीं कि एकदम नया क्रीच निकला, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार साफ करके आयरन वायरन करके रख लीजिए, ताकि वो एक बार उसका जो नयापन है वो चला जाए, लेकिन तब भी वो साफ रहे। समझ में आ रहा है? और दूसरे ड्रेस के साथ आप ये सारी चीजों को कीजिए। इससे क्या होगा, आप कपड़ों के प्रति सहज हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हमने कोट वोट उतना नहीं पहना, टाई वाई नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मैं बहुत सहज नहीं हूं कोट पैंट के साथ या टाई के साथ, तो मुझे नहीं पसंद है एक्चुअली। मैं कभी मैंने पहनना मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे अचानक से दे देगा ना, तो अनकंफर्टेबल नहीं हुआ कि मैंने बहुत पहना है, बट मुझे पसंद नहीं, तो थोड़ा सा हो सकता है असर। तो ये जब एक टाइम था मेरे साथ भी, तो वो आपके साथ भी हो सकता है। तो वो चीजों को करते करते थोड़ा सा उस पे तो वो गो थ्रू हो जाइएगा ना, तो आप जब वहां बैठेंगे, या आपको कैसे बैठना है, बटन अगर खोल के बैठना है, लगा के बैठना, टाइप की चीजें कई सारी होती है, तो वहां पे आप क्या होगा, वहां पे आप कंफर्टेबल रहेंगे। अगर हो सकता है, अगर ऐसा आप काम करके नहीं जाएंगे, तो सामने वाले अगर आपको ऐसे करके देख लेना, तो आपको लगा अच्छा टाइट टेढ़ा तो नहीं है, अगर कुछ बटन वटन निकला हुआ तो नहीं है, कुछ भी लगेगा, कुछ भी फील होगा, बड़ा अजीब टाइप का तो नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें वो करते हैं, तो इसीलिए आप उस कपड़ों के साथ थोड़ा सा गो थ्रू हो जाइए। इसके बाद दूसरा, गेस्चर पोस्चर पे काम करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत हड़बड़ा के एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो होके करते हैं। तो ना ही बहुत स्लो होना अच्छी बात है, और ना ही बहुत हड़बड़ाहट के साथ कोई भी काम करना अच्छी बात है, क्योंकि पहली क्वालिटी स्थिरता, जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी, ये व्यक्तित्व में होनी ही चाहिए जो भी इस पोस्ट के लिए है। तो स्टेबिलिटी का मतलब होता है गंभीरता, स्थिरता। वो आपकी चीज, आपके गेस्चर पोस्चर, आपके बोलने के तरीके, इनमें दिखना चाहिए। जैसे मैं सीडीपीओ का इंटरव्यू ले रहा था, बैक टू बैक 2 दोस्त का इंटरव्यू लिया, दोनों दोस्त हैं, दोनों का लिया। एक बहुत अधिक फास्ट, सुने नहीं कि जवाब दे दे और बाद में जाके लड़खड़ा जाए। दूसरा बहुत अधिक स्लो, थोड़ा जवाब दे के रुक जाए, फिर लगा अच्छा थोड़ा सा और दे सकते थे। समझ में आ रहा है? तो ये नहीं होना है, आपको बीच में रहना है, आपको चीजें सुननी है, समझना है,
फ्रेम करना है कुछ सेकंड और उसके बाद रिप्लाई करना है। तो ऐसे करके आप अपने बैठने का तरीका उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, बहुत झुक के नहीं, बहुत टाइट होके नहीं, कंफर्टेबली बैठ जाना है वहां पे। जो मे आई कम इन सर और थैंक यू ये तो आप करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। और जो खास करके आपको ध्यान क्या रखना है, दैट इज DAF, इस पे आपको ध्यान रखना है। DAF का होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। जो DAF भरते हो ना, यूपीएससी के लिए भरा जाता है, बीपीएससी के लिए भी होता है, तो उस DAF पे पूरा काम कीजिएगा। आप अगर अपनी हॉबी की बात कर रहे हो, ऑप्शनल पेपर की बात कर रहे हो, आपके गांव की बात है, शहर की बात है, डिस्ट्रिक्ट की बात है, स्टेट की बात है, फादर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, आपके पढ़ाई से रिलेटेड, कोई प्रोफेशन रहा उससे रिलेटेड, कहा जाता है टो टू हेडलाइट, यानी पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक आपको जो भी आपके व्यक्तित्व के अंदर जो भी आपके आसपास की चीजें हैं वो सारी जानकारी होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए। तो DAF कहने का मतलब जो भी आपने फॉर्म में भर के उनको दिया है उसके बारे में पूरी पकड़। किसी को कुकिंग पसंद है तो खाने के टाइप्स क्या होते हैं वो भी आपको बताना होगा, कौन सा खाना कहां फेमस है, मतलब क्रिकेट पसंद है, म्यूजिक पसंद है तो उसके टाइप बताने होंगे, उससे रिलेटेड कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आपको उसमें पकड़ होनी चाहिए। जहां भी है वहां का फेमस प्लेस, क्या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो करंट में हुई है, वो सारे चीज आपको, सब कुछ आपको आना चाहिए। और ऑप्शनल पेपर, ग्रेजुएशन का पेपर या MA किया आपने, जो भी किया, पुराने जॉब में थे तो वहां से क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, इस तरह के सारे सवालों के जवाब आपके आने चाहिए। अब कई बार इंटरव्यू लेने के दौरान जब मॉक लिया जाता है उस समय देखते ये है कि कई बार बहुत अधिक पाउज ले लिया जाता है, मतलब रुक गया अचानक से। तो अचानक से जब भी रुकिए ना तो एक बार उनको बोल दीजिए, सॉरी सर कुछ 2 सेकेंड में ले सकता हूं या 5 सेकेंड में 10 सेकेंड ले सकता हूं, या कोई क्वेश्चन अचानक से आया और आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप उनको बोल सकते हैं सर मतलब क्या आप अलाउ करते हैं 10 सेकेंड मुझे। अगर आप ऐसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ समझ में आ रहा है, तो ये कंफर्टेबल आप आराम से बोलेंगे, वो अलाउ करेंगे ही करेंगे, नहीं करने में कोई सीन ही नहीं है। उनको ही पता है ना बच्चा है, अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो ये सारी चीज, और अगर आप अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा हो गए, कई बार होता है कि अनकंफर्टेबल आप बहुत अधिक हो गए, तो कोशिश ये कीजिएगा, यदि अनकंफर्टेबल बहुत हो गया तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप तुरंत, अगर सामने वाला पूछ देना कि अनकंफर्टेबल ज्यादा फील कर रहे हो तो आप बिल्कुल बोलिए यस सर हम थोड़े अनकंफर्टेबल, असहज फील कर रहे हैं, पहला इंटरव्यू है और थोड़ा अनकंफर्टेबल हमें, आप बोलिए उनको, वो एकदम से अच्छा माहौल आपके लिए कर देंगे। इसके बाद कई बार क्या होता है, बरगलाने की कोशिश की जाती है आयोग को। आयोग ने कोई सवाल किया, आयोग के मेंबर ने सवाल किया इंटरव्यू बोर्ड में, और स्टूडेंट को लगता है अच्छा इसको हम ऐसे घुमा के देंगे तो मेरा जवाब हो जाएगा और काम खत्म। ऐसी गलती तो गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये चालबाजी है, और अगर आपने चालबाजी दिखाई तो गेम ओवर, नहीं मिलना है नंबर। तो चालबाजी और बेवकूफ बनाने की कोशिश, झूठ एक बार बोल भी देना, लेकिन चालबाजी और बेवकूफ बनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उनको पता है आपके फैक्ट्स गलत होना और आपका उनको बेवकूफ बनाना। आप कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ बता रहे हो ना, उसमें 2-4 फैक्ट गलत होना उसको भी वो समझते हैं, और आप उस टॉपिक को उनको जबरदस्ती समझा के बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हो, वो भी वो समझते हैं, क्योंकि शातिर आदमी है वो लोग भी, यही काम ही किए हैं, लगातार इंटरव्यू ही ले रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या कर सकता है ना उनको पता है। तो बेवकूफ बनाना, चालबाजी बिल्कुल ही मत कीजिएगा। आप सीधे कहिएगा सर क्षमा करें या सॉरी सर मुझे इसका जवाब नहीं पता है, या अभी मुझे ये याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे जैसे ही कहोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंस क्वालिफाई करके गए, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। उस क्वालिफाई करने का मतलब ही है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आप एक्सप्रेस कर नहीं कर पाए, या उस समय आप भूल गए। ये बिल्कुल नहीं करना है, और एकदम से कोशिश करना है कूल रह के आराम से अपनी बातों को रखना। यहां पे एक और चीज आता है, कई बार क्या होता है कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में जो सवाल पूछे जाते हैं उसका बहुत अधिक जवाब दे दिया जाता है। इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, जैसे मेंस के अंदर जो सवाल पूछा गया उसी का जवाब देके बंद कर देना है ना, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर भी जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब देके रुक जाइए, वो समझ जाएंगे कि इनका जवाब पूरा हो गया। कोशिश कीजिए जवाब पूरा करने का,
उसको पूरा कीजिए, उसके अंदर के नए पक्षों को मत खोलिए बिना काम का। जो पूछा गया बताया, बात खत्म। और क्योंकि आप जैसे डायमेंशन खोलेंगे ना वो पकड़ लेंगे उस पर, और आपको हो सकता है खींचते हुए लेके उधर चले जाए। अगर यहां आपको थोड़ी सी, अगर आपको चालाकी दिखानी भी है, तो अगर कोई ऐसा टॉपिक उन्होंने पूछ लिया जहां थोड़े से असहज आप हैं, या आप वहां से उस टॉपिक को के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट बोल दें जिससे आप अपने कंफर्ट लेवल की तरफ उनको खींच लें, तो ये किया जा सकता है। इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट पॉलिटी पे उनका कमांड है, किसी स्टूडेंट का ज्योग्राफी पे काफी अच्छा कमांड है, उन्होंने सवाल कुछ पूछ दिया इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और वो एग्रीकल्चर बताते बताते थोड़ा मानसून भी उसके अंदर डाला, और उसको मानसून जैसे डाला उनका क्लिक कर जाएगा दिमाग, अरे इसने मानसून की बात की, अच्छा बताइए मानसून क्या होता है, बस खींचो वहां से। ठीक है, अब क्या हुआ, वो धीरे से, उनको भी नहीं पता चला, और आपने उनको अपने कंफर्ट में ले लिया। उसी तरह से कोई ऐसा टॉपिक है जहां पे संभावना है, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं, तो उसको अपने तरफ वाले कुछ ऐसे पक्ष हैं, डायमेंशन है, उसको खोल दीजिए, तो वो उसको पकड़ लेंगे, तो उससे आपका इंटरव्यू थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान इंटरव्यू के दौरान रखिए। गेस्चर, पोस्चर और आपके बात करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी आप चीजों में ऐसा हो सकता है कि 20 सवाल में आप 12 सवाल का जवाब ना दे पाए, तो भी आपका इंटरव्यू अच्छा माना जाएगा यदि आपने ईमानदारी से ही बात की। सही तरीके से ड्रेसअप होके जाएं, जो भी तरीका होता है सामान्यतः उस तरीके में जाएं। ज्यादा चटक कलर लड़कियां कभी कभी, ज्यादातर तो नहीं पहनती हैं, ऐसा कलर लड़के भी कोई ऐसा अगर करे तो ऐसा ना करे। कोई भी ऐसा चटक कलर ना पहने जहां पे उनकी आंखें चुभे। कोई भी आपके कोट जो है वो बिल्कुल, या ब्लेजर सिंपल होना चाहिए। आप इतना डिजाइन मत लगा देना कि उनका नजर बार बार उस पर जाए, तो नजर अगर गई तो दुर्घटना घटेगी। कारण ये है कि फिर वो आपके कंटेंट पर उनका ध्यान कम हो जाएगा, आपके स्पीच पर ध्यान कम हो जाएगा, बार बार उनका ध्यान कहीं ना कहीं कलर पे चला जाएगा, कोई डिजाइन पे चला जाएगा। तो चीजें सिंपलिसिटी के साथ वहां जाइए, और जो आंखों को सुकून पहुंचाए उस तरह के लाइट कलर में जाइए, ताकि उनके लिए आसान हो जाए। तो ये सारी चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा और मुझे ये बताना है कि इंटरव्यू के दौरान जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको अपने एटलीस्ट ऑप्शनल पेपर पे, जो ग्रेजुएशन का या एमए का पेपर है, उस पे आपको थोड़ा तैयारी करके जाना है। एक और सवाल बार बार आता है करंट अफेयर्स को लेकर, कि करंट अफेयर्स से भी सवाल पूछा जाएगा। देखिए, जैसे मान लो कि एक कॉलेज का प्रोफेसर, वो करंट अफेयर्स से आपसे क्या पूछेंगे? क्या वो करंट अफेयर्स की मैगजीन को पढ़ते हैं? क्या उसके डिटेल में जाते हैं? नहीं, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट है। तो न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो बहुत चर्चित करंट अफेयर्स है, उससे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। जैसे अभी आदि पुरुष एकदम से चर्चा में, वो लोग भी देखते होंगे, तो वो उससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, G20 से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो भी अंदर नहीं जाएंगे उसके। उस दिन हो सकता है सुबह सुबह पेपर पढ़ के आ गए हो, तो उस दिन का आपको पेपर अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस दिन जो आप कपड़े पहन के जाए उसके बारे में आपको जानकारी हो, बटन कितने टाइप की चीजें, तो ये सारी चीज। तो करंट अफेयर्स में आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो बहुत ही कॉमन है और जो न्यूज़पेपर के अंदर पाए जाते हैं। कोई यूपीएससी पीसीएस के नोट्स के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा सवाल नहीं आएगा। जो कॉमन सा सवाल आएगा और वो आपसे कॉमन सा जवाब ही मांगेंगे। वो ये नहीं होगा उसके डेप्थ के अंदर जाके आप उसके टर्म्स को बताइए, समझाइए, नहीं। कॉमन सवाल पूछेंगे, कॉमन जवाब होगा। तो न्यूज़पेपर टाइप के या जो एकदम से हाईलाइटेड मुद्दा है ना, उसी को करके जाओ, उससे ज्यादा करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन, और एक और सिचुएशन ऐसा आता है, कई बार इंटरव्यू बोर्ड वाले एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। लाइक अचानक से हंस देंगे, अचानक से कुछ कमेंट कर देंगे, या अचानक से इतना फ्रेंडली माहौल बना देंगे कि आपको लगा अरे यार ये तो हमारा दोस्त ही निकला, और आप घुल मिल जाओगे। वो भी आपको चेक किया जाता है कि एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में क्या आप घबरा तो नहीं जाते हैं, और एक एकदम से इजी, एकदम से फ्रेंडली माहौल में आप जिस जगह पे हैं और जिससे बात कर रहे हैं उसकी गरिमा को भूल तो नहीं जाते हैं। आप वो कितना भी हंसे, कितना भी कंफर्टेबल सिचुएशन बनाए, वो आपके दोस्त नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बताना उनको वही है जो आप एक सीनियर को बताएंगे।
समझ में आ रहा है? ये नहीं कि अच्छा वो मूवी पे चर्चा छेड़ दिए तो आप भी लगे मूवी पे चर्चा करने, आप भी लगे हंस हंस के ठहाका मार के बात करने। ऐसा मत कीजिएगा, वो आपको बस चेक कर रहे हैं। आप अपनी व्यक्तित्व पे टिके रहिएगा। जो आपको बताना है बस उतना ही बताना है, थोड़ा सा भी नहीं बहकना है। और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अगर आप अनकंफर्ट हो जाते हैं, अगर वो पूछ लेते हैं तो आप क्लियर बोलिए, हाँ सर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। वो तुरंत माहौल ठीक कर देंगे। और अनकंफर्टेबल अगर वो बना भी रहे हैं तो आप धैर्य के साथ 2 मिनट रुक जाइए। बस 2 मिनट में सब कुछ फिर ठीक हो जाना है आपका, क्योंकि वो आपका टेस्टिंग है। तो ये सारी चीजों को आप इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखिए। अगर ध्यान रखिएगा तो इंटरव्यू के बाद रोना और पछताना नहीं पड़ेगा। एक अच्छा पोस्ट और सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन आपका इंतजार कर रहा होगा। बेहतर तरीके से दीजिए और खुशी खुशी, क्योंकि इंटरव्यू के बाद नहीं होना ना बहुत तकलीफ दे होता है, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। होपफुली इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी आपको चीजें जाननी थी इस वीडियो में शायद कवर कर लिया गया है। कोई और दिक्कत हो तो बताइएगा, हम लोग उसको फिर नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे।